हमारी सिया जी है। मैंने इस प्रसंग को इसलिए रखा क्योंकि आजकल के लोग सीता राम जी को बस इतना ही जानते हैं कि धनुष बाण लेकर के जो मंदिर में खड़े हैं वही सीता राम है। जिनके समक्ष हम जाकर के 2 अगरबत्ती दिखा के आ जाते हैं वही सीता राम है। अरे हमारे दादा परदादा ने कहानी सुनाई थी, राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, रावण के द्वारा सिया जी का हरण हुआ, राम जी ने मार दिया, बस इतना ही जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गुरु तत्वों को जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग केवल एक कहानी तक ही जानते हैं। हमारी जानकी जी केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं है। जानकी जी क्या है, सिया जी क्या है? सिया जी वो है जो 6 वर्ष की अवस्था में राघव जी से विवाह करके अयोध्या आए। 6 साल की अपने जीवन के 12 वर्ष जब विवाह करके आई तो 12 वर्ष तक वो अयोध्या में रही है और अपने जीवन के 12 वर्ष को पूर्ण करने के बाद जब 19 वर्ष की हुई है तब जाकर के रावण के द्वारा महाराज तब जाकर के वन की ओर प्रस्थान हुई, वनवास की ओर प्रस्थान हुई है। 11.5 वर्ष तक हमारी सिया जी और राम जी चित्रकूट में निवास किए और जब 12वां वर्ष लगा है तब जाकर के रावण के द्वारा इनका हरण हुआ। तो एक बड़ा सुंदर यहाँ पे प्रसंग है कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो हनुमान जी आए। थोड़ा हम शॉर्ट में लेकर के जा रहे हैं क्योंकि बृहद सुनना है तो फिर हमको कुछ दिन का समय दीजिए, मतलब 5 दिन का सत्संग रखिए या 7 दिन का रखिए तो बृहद चर्चा होगी। तो एक दिन की बात है, हमारी सिया जी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं और इनके पास खबर आती है कि अरे लंका तो जल रही है, स्वर्ण की लंका तो इस प्रकार जल रही है, जल करके पिघल रही है, हाहाकार मचा हुआ है पूरी नगरी में। और बताएं अरे हनुमान जी की पूंछ पर भी आग लगा दिया गया है। हालांकि रामचरितमानस में लिखा है कि जब पूंछ में आग लगा तो हमारे राघव जी ने क्या किया, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। हमारे राम जी ने 49 प्रकार की हवा को चलाई कि भैया हमारा जो प्यारे हनुमान जी हैं ये जले नहीं, इनका शरीर शीतल हो जाए। लेकिन बस इतना ही नहीं है कि राम जी ही इस कार्य को नहीं किए, इसके पीछे का राज जानते हैं। पुष्प महाराज अशोक वाटिका में बैठी हुई सिया जी को जब खबर हुआ तो उसी समय सिया जी कहती है, अगर मैंने कर्म से, अगर मैंने वचन से, अगर मैंने हृदय से अपने जीवन में, अपने स्वप्न में राम जी के अलावा किसी को नहीं देखा, अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो जो हनुमान जी की पूंछ पर आग लगी है ये आग बर्फ की तरह शीतल हो जाए। और ऐसा हुआ, हनुमान जी खड़े होकर के सोच रहे हैं कि अरे पूरी लंका जल रही है, मेरे पूंछ में आग लगी हुई है, मैं इतना ठंडा क्यों होता जा रहा हूँ। हनुमान जी आश्चर्यचकित है कि मैं ठंडा क्यों होता जा रहा हूँ, ये शीतलता का अनुभव मुझे क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिया जी ने ये आवाहन किया है कि अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता हूँ, मेरा जितना भी तप है, इस तप से रघुनंदन आप इतनी कृपा करना कि जो हमारे हनुमान जी हैं इनको बर्फ रूपी शीतलता का अनुभव होने लग जाए। और तो जब रावण आकर के सिया जी को अनेक अनेक बातों से प्रताड़ित करता है, अनेक अनेक धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है, क्या सिया जी कोई अबला स्त्री है? क्या जी सिया जी कोई अबला नारी है क्या? क्या सिया जी इतनी असमर्थ है
कि जब रावण उनको डांटता है, धमकाता है, डराता है, तो वो सिया जी अपने घुटने पे अपने माथा करके रोती है। क्या इतनी असमर्थ है सिया जी? नहीं। तो फिर तो वो बात छूटी पड़ जाएगी रामायण में। युद्धम स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयश्चकरी सीताम तो हम राम वल्लभा। जो उद्भव स्थिति संहार करने में सक्षम है कि वो भगवती परांबर जगदम्बा है सिया जी। क्या इतनी असमर्थ है कि एक राक्षस के, एक रावण के धमकाने पर रोने लगे? तब संतों ने बड़ी सुंदर बात की है जो हमें सत्संग से ही मिलता है। मुझे भी सत्संग से मिला, मैंने भी संतों को सुना है, ग्रंथों को पढ़ा है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, जो संतों के मुख से सुना है उस बात को आपके पास रखना है। संतों ने कहा सिया जी असमर्थ नहीं है। सिया जी अगर एक बार रावण को तिरछी नजर से देख करके ताक देना तो वो रावण वहीं पर जल करके भस्म हो जाए। लेकिन सिया जी ने कभी आंख उठा करके भी नहीं देखा, तृणधरी ओट कहत लेते तिनका की ओट से देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जानकी जी ने अपने जीवन में सहा है। ये चीज जानकी जी से सीखने की बात है। ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं करेंगे, इधर देखेंगे। बच्चे लोग जानना बहुत जरूरी है। ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब आप इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, आजकल तो कोई उपाय नहीं है, बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा, तो बहुत प्रकार से बरगलाया जाता है कि अरे तुम्हारी सीता जी में कहाँ कोई सामर्थ्य था, रावण उठा करके ले गया। अरे तुम्हारी सीता जी इतनी परांबर जगदम्बा है तो